हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी मुझे 16,000 15,800 के लेवल तक आता हुआ दिखता है। अब इस वीक निफ्टी ने 16,200 का तो लेवल टच किया है, और सच बोलूं तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इसी वीक आ जाएगा। मुझे लगा था कि 10-15 दिन लगेंगे इस चीज़ में, पर काफ़ी जल्दी मार्केट गिर गया इस वीक। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या मार्केट यहाँ से एक दिन की रैली के बाद वापस गिरेगा, या थोड़ा रैली कर जाएगा 17,200-300 तक, या फिर ऑल टाइम हाई चला जाएगा इस लाइन क्रॉस करके, इस चैनल को ब्रेक करके। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। अगर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे, निफ्टी का जो सपोर्ट था वो था 16,400। इस वीक थर्सडे को हमने इस लाइन के नीचे क्लोजिंग दिया, लेकिन फ्राइडे की क्लोजिंग तक, वीकली क्लोजिंग तक हम वापस उस लेवल के ऊपर आ गए। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकडाउन फेलियर हुआ है। नेक्स्ट वीक हमें देखना होगा कि क्या इस ब्रेकडाउन का कंटिन्यूशन आता है, या ये एक्चुअली रिवर्स हो जाता है। तो वीकली पे तो हमारा रिवर्स ब्रेकडाउन फेल हुआ है इस वीक। अब हम एक बार डेली पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। डेली पे हमने एक ग्रीन क्लोजिंग दी है, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है फ्राइडे को, एंड हमारा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था 16,400, उसके ऊपर ही हमने क्लोज किया बेसिकली। तो एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ब्लेंडिंग कैंडलस्टिक्स। इसमें क्या होता है, आप 2 3 4 5 कैंडलस्टिक्स को एक साथ कंबाइन करके आप देखते हो कि कौन सी कैंडल क्रिएट हो रही है। जैसे अगर आप सोचोगे कि हमारे पास ये 2 लास्ट कैंडल्स हैं, इनको आपको कंबाइन करना है, तो क्या करोगे आप सबसे पहले जो उस रेंज, जितनी आप कैंडल्स ले रहे हो, उसकी जो फर्स्ट कैंडल है उसका आप ओपनिंग प्राइस लोगे, जो कि मैं इस कैंडल का, रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस लूंगा। उसके बाद जो उस रेंज में जो लास्ट कैंडल है, आप उसका क्लोजिंग प्राइस लोगे, तो मैं ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग प्राइस लूंगा। इसके बाद जितनी भी कैंडल्स आपने लिए है उस रेंज में, उसका जो क्यूमुलेटिव हाई है, उधर से लेके आप उस रेंज की क्यूमुलेटिव लो को लोगे। तो ये ऐसा कुछ कैंडल बना। ठीक है, अब मैं एक्सचेंज कर, ये ऐसा कैंडल बन रहा है। ये कैंडल क्या है, ये है पिन बार। और पिन बार कहाँ बन रहा है, ये एग्जैक्टली सपोर्ट पे बन रहा है। ठीक है, पिन बार क्या होता है, ये एक बुलिश रिवर्सल कैंडल है। ये एग्जैक्टली सपोर्ट पे बन रहा है। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे बन रहा है, 2 दिन के टाइम फ्रेम पे बन रही है। और एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जब भी बड़े टाइम फ्रेम पे एक रिवर्सल कैंडल बने, तो जब तक उसका 50% ब्रेक ना हो, तब तक उस कैंडल के अगेंस्ट मत खेलो। सीधी बात है, वरना आपके बाबर स्टॉप लॉस हिट होंगे। अगर हम इस कैंडल का, इन दोनों कैंडल्स का 50% ले, तो वो आता है और 16,476 पे, जो कि बेसिकली इस ग्रीन कैंडल का भी लो है। तो बेसिकली जब तक ये लो ना ब्रेक होना, मेरा इस वीक का स्ट्रैटेजी बदल गया। मैं इंस्टेड ऑफ सेलिंग ऑन राइज, मैं बाय डिप्स पे बाय करूंगा, जब तक हम इस कैंडल का लो ब्रेक ना करें। मैं हर एक डिप पे बाय करूंगा।
इसमें एक और चीज है कि निफ्टी ने डेली टाइम फ्रेम पे इस चैनल के लोअर लाइन पे सपोर्ट लिया। अब ये मैंने थर्सडे की वीडियो में हाईलाइट भी किया था। अब हमें ये तो पता है कि हमारा जो सपोर्ट है वो लगभग ये है, इस कैंडल का लो। इस कैंडल का लो ये 16,400, 16,480, 500 के आसपास का हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक इसके नीचे हम नहीं जाएंगे हम सेल नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि हम ऊपर कितना जा सकते हैं, ठीक है। या क्या हम इस तक जाएंगे, ये जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस बेसिकली जो रेजिस्टेंस है 16,800 का, या हम ये गैप फिल करेंगे यहाँ तक, या हम इस स्विंग के हाई तक जाएंगे, इस स्विंग के हाई तक जाएंगे, इस स्विंग के हाई तक जाएंगे, या इस वाले स्विंग के हाई तक जाएंगे, या फिर इस चैनल तक जाएंगे हम लोग। तो सच बोलूं मेरे पास इसका आंसर नहीं है फिलहाल। हम कहीं तक भी जा सकते हैं, हम लोग देखा जाए हम लोग यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, कहीं पे भी जा सकते हैं, मुझे नहीं पता। मुझे इस समय इस चीज पे कन्विक्शन नहीं है कि हमारा टारगेट क्या है। अब जब निफ्टी यहाँ पे था 16,480 पे, तो मैंने ट्वीट किया था कि निफ्टी यहाँ से 2,000 पॉइंट रैली कर जाएगा। लेकिन वो कन्विक्शन अभी मेरा नहीं है कि इधर से हम कितना रैली करेंगे, क्या। मैं एक चीज दिखाता हूँ, मैं इसको ना इन्वर्ट करता हूँ। उस दिन पहले तो आप ये भूल जाओ कि मार्केट में अभी क्या न्यूज चल रही है, मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, आप सिर्फ प्राइस को देखो, प्राइस को फॉलो करो। ठीक है, मैंने उस दिन बोला था कि जब तक हम इस लाइन के नीचे नहीं आते 16,400 के, तो हमारा टारगेट हो सकता है ये 15,500 से 16,000। लेकिन क्योंकि अब हम इस लाइन के नीचे आ चुके हैं, तो अब हमारा इस चार्ट के हिसाब से क्या सपोर्ट है, ये सपोर्ट है मेरा पहला। तो क्या मार्केट अब कुछ दिन के लिए इस रेंज में रहेगा, पॉसिबल है। उसके बाद फिर हम शायद इधर ब्रेक करें या इधर ब्रेक करें, ठीक है। पहली चीज ये हो सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग, अगर हमने इस लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दी एक बार, यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग दे दी, तो इसका जो फर्स्ट मेजर सपोर्ट है वो ये निकल के आ रहा है। इसके बाद ये है, उसके बाद ये चैनल का लाइन है। तो बेसिकली फर्स्ट जो मेजर सपोर्ट है वो ये है 17,800 का। तो मेरा टारगेट एक्चुअली 17,800 का ही होगा। मैं मानता हूँ कि बीच में ये छोटे छोटे सपोर्ट्स है, पर बेसिकली क्या होता है, जो ये सारी माइनर सपोर्ट्स है, तो जो माइनर सपोर्ट्स होते हैं ना, वहाँ पे पॉज आता है मार्केट में, पर चांसेस ऑफ रिवर्सल कम होते हैं। जो रिवर्सल्स होते हैं वो मेजर सपोर्ट्स पे ही ज्यादा होता है। तो मार्केट अब यहाँ पे अगर आएगा, इसके ऊपर हमने क्लोजिंग दे दी 16,800 के इधर, क्लोजिंग दे दी लाइन के इधर, तो हम लोग आएंगे इधर, थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेगा तो हम पॉज लेके थोड़ा पुल बैक देंगे, फिर हम आएंगे, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर पॉज देंगे एंड फिर चले जाएंगे। एंड फिर जब प्राइस इसके आसपास जाएगा ना, तब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा है। उसके बाद ही हम कह पाएंगे कि यहाँ से रिवर्सल हो रहा है या फिर ये ब्रेकआउट हो रहा है। हाँ। हम्म, अब एक चीज मैं दिखाऊँ क्या होता है कि आपको मैं एक एडवाइस देता हूँ कि जब तक भी निफ्टी का प्रीवियस डे का लो ब्रेक ना होना, या प्रीवियस डे के लो के नीचे क्लोजिंग ना हो, तब तक मार्केट को सेल मत करना। तो जबरदस्ती का सेल मत करना, मार्केट को कंफर्म करने दो कि मार्केट वापस गिर रहा है, मैं सेल उसके बाद ही करूंगा। वरना मेरी स्ट्रैटेजी बाय ऑन डिप्स रहेगी। अभी नेक्स्ट चीज दिखा दो, जब ये वाला जो रैली भी था ना यहाँ से, अगर आप नोटिस करो हम लोग 2,000 पॉइंट्स चल गए यहाँ पे, ठीक है, 1940 पॉइंट्स चल गए हम। लेकिन किसी भी दिन मार्केट ने प्रीवियस डे के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। यहाँ पे नहीं दी, यहाँ नहीं दी, यहाँ पे देखो ये नीचे आया, लेकिन इसके लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, ठीक है। ये भी इसके नीचे आया पर क्लोजिंग नहीं दिया। ये ऊपर 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 ये सब ऊपर चले गए, ये भी देखो बिल्कुल वहीं पे क्लोजिंग दिया, सब ऊपर चले गए। सो ये पहला दिन था जिस दिन इसने क्लोजिंग
प्रीवियस डे के लो के नीचे दी थी, वहां से मार्केट रिवर्स किया। एक बार हम निफ्टी में तो अभी इतना ही है, बाकी हम एक बार बैंकिंग इंडेक्स भी देख लेते हैं। अगर बैंकिंग को देखोगे और इन दोनों कैंडल्स को भी ब्लेंड करोगे तो इन्होंने भी एक पिन बार क्रिएट किया ये, और हम इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया हमने, ठीक है। तो जब तक इस कैंडल का 50% ब्रेक ना हो, जब आप इस लास्ट डे के लो का स्टॉप लॉस भी रख सकते हो। बेसिकली जब तक ये प्रीवियस डे का फ्राइडे का लो के नीचे ना जाए मार्केट, या इसके नीचे क्लोजिंग ना दे, तब तक आई थिंक बाय ऑन डिप्स ही मार्केट है। इसी तरीके से अगर आप एक बार आईटी सेक्टर देखो, सेम गोज हियर, ये हमारा सपोर्ट था, हम इसके ऊपर क्लोजिंग दिए, एंड आप इन दोनों कैंडल्स को ब्लेंड करोगे तो हम फिर से एक पिन बार क्रिएट करें। एचडीएफसी में भी अगर दोनों कैंडल्स को क्रिएट करोगे तो यहाँ पे रिवर्सल आया। बल्कि आप मैक्सिमम स्टॉक्स को समय देखोगे तो सभी में यही हुआ है कि हम लोगों ने सपोर्ट पे, काफी सारे हेवी वेट्स में यही हुआ कि जो सपोर्ट है ना वहां पे हमने पिन बार क्रिएट किया। तो जब तक वो पिन बार का 50% ब्रेक ना हो ना, तब तक मार्केट में सेल मत करो। दिखा भी सकते हो, जैसे काफी सारे स्टॉक्स है, फिर आप टीसीएस देखो, ये इसका सपोर्ट था, सपोर्ट पे आके इसने रुका, वहां से रिवर्स कर चुका है। अब आईटीसी देखो, आईटीसी सपोर्ट पे आया है, वहां से रिवर्स कर गया। एनटीवी सपोर्ट पे रुका हुआ है अभी। अगर कोई एक एचयूएल है जो सपोर्ट के नीचे ही क्लोजिंग दिया, लेकिन ये प्रीवियस डे के लो के नीचे नहीं गया, अभी एक इनसाइड कैंडल बनाया है, अब देखते हैं कंटिन्यू होता है या ऊपर चला जाता है। वैसे एक रिलायंस है जिसने अच्छा क्लोजिंग नहीं दिया, अगर आप देखो तो ये ऊपर गया था फ्राइडे को, पर वापस सेल ऑफ हो गया। अब आप इस कैंडल को ब्लेंड करोगे अगर, तो हमारा जो ओपन प्राइस था रेड कैंडल का वो है, क्लोजिंग ग्रीन कैंडल का यहाँ पे है, एंड इसका हाई लो ही है। ये तो इसका जो क्लोजिंग है वो ओपन है, ओपन ऊपर है, क्लोजिंग नीचे, तो ये रेड कैंडल है। बेसिकली 2 दिन में इसने एक डोजी क्रिएट किया, रेड डोजी। तो ये थोड़ा सा कॉशियस रहने का है रिलायंस में। एक बार देखते कि ये इस रेंज के ऊपर ब्रेक करता है या नीचे ब्रेक करता है। तो मेरी तरफ से इस वीक में इतना ही। तो बेसिकली बॉटम लाइन बस इतना ही है कि जब तक ये रेंज ब्रेक ना हो, इस कैंडल का लो ब्रेक ना हो, तब तक मैं बाय ऑन डिप्स करूंगा। एंड शायद निफ्टी 17,800 या 18,100 तक भी चला जाए, 300 है, 18,300 तक चला जाए, या शायद हम इस चैनल के, ये जो चैनल है इसके हाई लाइन को भी टच कर, नहीं पता। तो देखना पड़ेगा, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा मैं हर डिप्स पे बाय करूंगा। Okay, thank you everyone. If you like the content, please like, share, and subscribe to the channel. Thank you.